खुशामदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर की एक ज़बरदस्त खबर पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन या तस्वीराती तौसी के बारे में। ये कोई रिवायती सी खबर नहीं है, बल्कि सच पूछें तो ये हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए एक बिल्कुल नया और बड़ा कदम है। तो चलें बगैर किसी ताखीर के सीधा मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, जरा एक मिनट के लिए सोचें, क्या होता है जब एक मानी हुई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अचानक से किसी खास इंडस्ट्रियल जोन में एक बहुत बड़ी जमीन खरीद लेती है? मतलब ये कोई आम प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त तो है नहीं, राइट? ये दरअसल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा और लाउड सिग्नल होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ बहुत बड़ा और नया होने वाला है। और आज हम बिल्कुल यही डिकोड करेंगे कि तारिक ग्लास के इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे आखिर कहानी क्या है और ये हमारी सनत के लिए कितनी अहमियत रखता है। तो ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? हमारे पास जो बुनियादी सोर्स है वो 21 मई 2026 का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी TGL ने ये बाज़ाब्ता एलामिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और SECP को जमा कराया। अब देखिए, ये कोई आम सी प्रेस रिलीज या PR कैंपेन नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा कानूनी तकाजा है जिसे हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को कोई बहुत ही अहम और बड़ी मंजूरी मिल चुकी है जिसे वो पब्लिक कर रहे हैं। और अगर हम इसी डॉक्यूमेंट के साथ मुंसलिक इस एनेक्सर ए को देखें ना, तो बात मजीद क्लियर हो जाती है। ये फॉर्म सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के सेक्शन 96 के तहत फाइल किया गया है। आप आखिर में कंपनी सेक्रेटरी मोहसिन अली के दस्तखत भी देख सकते हैं। ये दस्तखत इस बात की 100% कानूनी गारंटी है कि 21 मई 2026 तक इस बिजनेस एक्सटेंशन के हवाले से जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल मुसद्दका है। जब कोई कंपनी इतने ऊंचे लेवल पर जाकर इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो आप समझ जाएं कि ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ कागजों की हद तक नहीं रहा, बल्कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पर काम शुरू हो चुका है। अब इस सारी डेवलपमेंट के हवाले से जो सबसे दिलचस्प और कमाल की बात है वो ये है कि ये सब हो कहाँ रहा है। जी हाँ, कंपनी को शेखुपुरा के कायदे आजम बिजनेस पार्क से बाकायदा मंजूरी मिल गई है, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ है। आप तो जानते ही हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। यहाँ इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो TGL का इस पार्क में जाना, यकीन माने, एक बहुत ही कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिक मूव है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निकल टर्म है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी को इस पार्क में बाकायदा जोन एंटरप्राइज का दर्जा मिल गया है। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। सिंपल अल्फाज में एक जोन एंटरप्राइज बनने का मतलब यह है कि कंपनी को इस इकोनॉमिक जोन में काम करने का एक खास कॉर्पोरेट स्टेटस मिल गया है। और इसके फायदे, इस दर्जे की वजह से कंपनियों को आमतौर पर कमाल की टैक्स छूट, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही आसान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिलता है। मतलब वो बगैर किसी रुकावट के बहुत तेजी से अपना सेटअप लगा सकते हैं। 10.41। अब बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक नंबर लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये इस पूरे प्रोजेक्ट के असल साइज और स्केल को शो करता है। देखें, जब हम किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो ज़मीन का रुकबा ही असल में बताता है कि भाई कंपनी के इरादे कितने बड़े हैं। और ये नंबर बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि तारिक ग्लास वहाँ कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखने वाला है। जी बिल्कुल, 10.41 एकड़ जमीन। कायदे-आज़म बिजनेस पार्क की अथॉरिटी ने तारिक गिलास के लिए ये बहुत बड़ा रकबा खास तौर पर इसलिए एलोकेट किया है ताकि वहां एक बिल्कुल ब्रांड न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जा सके। अब आप खुद सोचें, शेखुपुरा जैसे सनती इलाके में इतनी बड़ी जगह का मिलना, ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि वहां एक बहुत ही हैवी फिजिकल प्लांट लगने जा रहा है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें होंगी और बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन की जबरदस्त गुंजाइश होगी। और ये चीज़ इस नई फैसिलिटी का जो असल मकसद है ना, उसको बहुत खूबसूरती से हाईलाइट करती है। देखिए, एक तरफ तो होती है नॉर्मल या जनरल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन दूसरी तरफ है वैल्यू एडेड ग्लास और उससे मुताल्लिका प्रोडक्ट्स। ये जो इतनी बड़ी ज़मीन ली गई है, ये कंपनी की नॉर्मल ग्लास प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये खास तौर पे उन प्रोडक्ट्स के लिए है जिनमें जिद्दत ज़्यादा है, क्वालिटी प्रीमियम है और जाहिर है प्रॉफिट मार्जिन्स भी कहीं ज़्यादा हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये आम मैन्युफैक्चरिंग से हटकर एक बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न मार्केट की तरफ एक बड़ा कदम है। तो यहाँ पर जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो हमें कंपनी की अपनी ऑफिशियल दस्तावेज के उन्हीं अल्फाज से मिलता है। वहाँ बिल्कुल साफ लिखा है कि ये मुजव्वज़ा मंसूबा कंपनी की तस्वीराती तौसी और तनव्वो के मंसूबों का हिस्सा है, जिसका मकसद उसकी मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों को बढ़ाना है। अब देखें, इस एक जुमले में इस सारी एक्सटेंशन के क्यों का मुकम्मल जवाब छुपा है। कंपनी का मकसद सिर्फ अपना साइज बड़ा करना नहीं है, बल्कि वो अपनी प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी या तनव्वुर ला रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अगर हमें सारी डेवलपमेंट का निचोड़ निकालें
तो बात सिंपल है, टीजीएल वैल्यू एडेड ग्लास के सेक्टर में अपनी पोजीशन को बेहद मजबूत करना चाहती है। आपको पता है मार्केट का ये वो हिस्सा है जहां आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि यहां मुनाफे के मार्जिन्स भी कमाल के होते हैं। तो इस सेक्टर में अपने आप को मजबूत करके कंपनी सिर्फ एक हाई प्रॉफिट फ्यूचर ही सिक्योर नहीं कर रही, बल्कि पूरी ग्लास इंडस्ट्री में अपने आप को एक अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पर भी मनवा रही है। चलें अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे चलेगा। अब जाहिर है ज़मीन मिल गई, मंजूरी हो गई, तो अब कंपनी इन बुनियादी मराहिल से गुजरेगी। सबसे पहले पेपर वर्क और रेगुलेटरी चीज़ें पूरी होंगी, फिर शुरू होगा प्लांट की तामीर या इरेक्शन का मरला। इसके फ़ौरन बाद डेवलपमेंट फेज़ आएगा जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया जाएगा, और फिर बारी आएगी फाइनल स्टेप की, यानी कमीशनिंग। इसका मतलब है प्लांट को फाइनली प्रोडक्शन के लिए ऑन कर देना। तो जी, ये एक लंबा लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज सफ़र होने वाला है। इख्तिताम पर यह एक बहुत ही अहम सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। वैल्यू एडेड ग्लास की प्रोडक्शन के लिए लिया गया ये 10.41 एकड़ का इनिशिएटिव सिर्फ तारिक ग्लास के लिए ही गेम चेंजर नहीं है, बल्कि इसका पूरे खित्ते के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक लैंडस्केप पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं बेतहाशा नई जॉब्स की, लोकल इंडस्ट्री की ग्रोथ की और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। तो इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर इम्पैक्ट्स पर तो हम सबकी कड़ी नज़र रहेगी फॉर श्योर। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और ज़बरदस्त और मालूमाती टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।